ताइवान के राष्ट्रनिष्ठ लोगों की जो मान्यता है वो ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर है और अपनी जगह सही है। भारत भले से आत्मनिष्ठ रहा है, अध्यात्मनिष्ठ रहा है, इसलिए उसका दृष्टिकोण उदारवादी रहा है और उदारवादी लोग कई बार अपने व्यक्तिगत हितों की अनदेखी कर देते हैं, जो उचित भी हैं। ये दोष है, लेकिन इसे छाया दोष कहते हैं। विनोबा जी ने इसे छाया दोष कहा है। एक अच्छा गुण होता है, उसी का एक पक्ष होता है जो दोष के रूप में भी प्रकट होता है। तो मनुष्य भारत का जो मानवतावादी अध्यात्मवादी दृष्टिकोण है, उसी का ये छाया दोष है को कई बार अपने व्यक्तिगत राष्ट्रीय हितों को अनदेखा कर देती है, जिस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है। राष्ट्र पहली इकाई है। भारतीय संस्कृति को अगर विश्व मानवता को मार्गदर्शन देना है तो राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए अपनी प्रतिष्ठा कायम करना पड़ेगी। जो राष्ट्र स्वयं संतुलित नहीं है, उसके उपदेशों को दूसरे लोग क्यों स्वीकार करेंगे। इसीलिए विवेकानंद जी ने एक बार कहा था कि भारत के लोगों को कुछ समय के लिए सारे उपास्य भूल करके, सारे इष्ट भूल करके भारत माता को ही अपना इष्ट मान लेना चाहिए। मतलब अपनी राष्ट्रीय भावना को मजबूत करना चाहिए। इसमें कोई विरोध नहीं है। भारत की उस उदारवादी दृष्टिकोण की वजह से ही भारत में विश्व के सभी संप्रदाय के लोग रह रहे हैं। सब अपने अपने कर्मकांड कर रहे हैं। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है। प्रेम से रह रहे हैं। उपासना की तमाम पद्धतियां हैं। हमारे यहाँ धर्म को मनुष्य का व्यक्तिगत अधिकार माना है। वो किस धार्मिक धारा को पकड़े, मूल धर्म तो मानव धर्म है। तो इसीलिए भारत में सभी तरह की धाराएं पनप रही हैं। इसराइली, यहूदी और सारी दुनिया से चले गए, लेकिन भारत में है और सम्मान के साथ रह रहे हैं। जो आदमी ज़्यादा राष्ट्रनिष्ठ होते हैं वो अपनी एक ही पूजा पद्धति को पकड़ लें, अगर वो करें तो दूसरों के प्रति अनुदार हो जाते हैं। वो फिर दूसरों को सहन नहीं कर पाते। तो जैसे उपासना में सहन नहीं कर पाते, दूसरी राष्ट्रीयता को भी सहन नहीं कर पाते। तो हमारे यहाँ की जो विशेषता है, मानवतावादी विशेषता, वो अपनी विशेषता है। और यही वजह है कि भारत विश्व गुरु रहा है और फिर से उस दिशा में बढ़ रहा है। ये जो ताइवान के लोगों ने कहा ऐसे व्यक्ति रहे और ये चूकें हमसे हुई हैं, लेकिन फिर कुछ जागृत आत्माएँ खड़ी हुई और उन्होंने मोर्चे संभाले और अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया, भारत को स्वतंत्र कर दिया और भारत फिर से विश्व गुरु की दिशा में बढ़ रहा है। लेकिन भारत ने अंग्रेज़ों से वैर नहीं माना। जो अंग्रेज यहाँ रुक गए हैं वो अब भी सम्मान के साथ रह रहे हैं। तो ये जो मानवता होती है, किसी के लिए गांठ बना के नहीं रख सकता, वो भारतवासी रखते भी नहीं है। ये अपनी उनकी विशेषता है और यही वजह है कि सारे विश्व में भारतीय संस्कृति की मान्यता है। तो हमें ये जानना है कि जो दोष हैं उनको हम संभालते चलें, लेकिन जो अपने गुण हैं उनको भूलें नहीं। हमारा मानववादी जो दृष्टिकोण रहा है, उसी ने हमें महान बनाया है। लेकिन वो जो भूल हो जाती है छाया दोष के रूप में, कि कई दफ़े अपने उचित हितों पर की भी अनदेखी कर देते हैं। ये भारत को सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि हम फिर बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। अब हमने जागृत आत्मा जागे, उन्होंने कर दिया, और वो लोग हैं
जिन्होंने विदेशियों के साथ सहायता की थी, मदद की थी, लेकिन वो भी हमारे ही हैं, वो भी मनुष्य ही हैं। और मनुष्य को अपने ढंग से अपना निर्णय लेने का हक है। मान लिया थोड़े भटके हुए भाई हैं, भटक गए थे, ले आएंगे रास्ते पे, उनके लिए गांठ नहीं बांध सकते। तो ये एक बड़े परिवार की तरह हर तरह के व्यक्ति को साथ में लेके है, तो हमारे ही परिवार का, वो हमारा छोटा भाई है, अविकसित भाई है, तो इस भाव से उनको भी रहने दे रहे हैं। वो भी कल के दिन विकसित होंगे, वो समय लगेगा। तो आध्यात्मवादी कट्टरवादी नहीं हो पाता, उदारवादी रहता है। उसकी कुछ हानियाँ भी होती हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा गुण है। तो हम सबको साथ में लेके चल रहे हैं। अगर भारत को देखा जाए तो अगर वसुधैव कुटुंबकम का भाव देखें तो भारत में आज भी जीवन थे। विभिन्न तरह के रहन सहन, विभिन्न तरह की भाषाएं, विभिन्न तरह के कर्म। और देशों में आए होंगे एक तरह का रहन सहन, एक तरह की भाषा, एक तरह की मान्यता होगी, लेकिन भारत में 25 तरह की धाराएं हैं, 25 तरह के उपास्य हैं लोगों के, और सब बड़े प्रेम से रह रहे हैं, किसी में कोई भेद नहीं है। तो जो हमारा चल रहा है कि विभिन्नता में एकता, ये एक जो बात है, उस दृष्टिकोण विकसित करने की ज़रूरत है। संसार में सब लोग एक होंगे, लेकिन विभिन्न वेशभूषाएं रहने वाली हैं, और राष्ट्रों की वेशभूषा एक है, भाषा एक है, वो सब है, लेकिन यहाँ तमाम भाषाएं हैं। कोई राष्ट्रभाषा एक बना ली, वो अलग, भाषाएं तो अलग अलग हैं, सबके हजार हैं। सारी दुनिया में जितने तरह की कस्टम्स होंगे, उससे ज़्यादा कस्टम्स भारत में अभी भी जिंदा हैं। तो ये हमारा एक विश्व की इकाई है, जो कि हमारे ऋषियों ने कहा भी है। हमने अपने राष्ट्र की धारणा क्या की है? विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम। हमने राष्ट्र ही नहीं, ग्राम को इकाई माना है। ग्राम वैसे कहते हैं व्यक्तियों का समूह, तो हमारे भारतीयों के समूह कैसे हों? जहाँ भी भारतीय समूह बना करके रहें, आध्यात्मवादी लोग समूह बना करके रह रहे हैं, वहाँ एक परपुष्ट विश्व आतुरता रहे, जिसको कहीं किसी तरह से भय नहीं है, कोई लालसा नहीं है, सब अपने आप में संतुष्ट होकर के पुरुषार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अनातुर, आतुरता कहीं नहीं है, न भय से आतुरता है, न लोभ की आतुरता है, शांत हर से अपने अपने कर्तव्य की तरफ चल रहे हैं। तो हमारे यहाँ का आधार ये विश्वम पुष्टम ग्रामे अस्मिन अनातुरम, हम उसी को लेकर के चल रहे हैं। तो हमें लोगों से अच्छाइयों की प्रेरणा लेनी चाहिए, और अपने अंदर की विशेषताओं को इतना जीवंत करना चाहिए कि वो उसके प्रशंसक बन जाएं। और लोग बन रहे हैं, हम बन रहे हैं। हमारे अंदर की जो वो है, अभी भी जब कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं, और दुनिया भर के विचारकों ने आलोचना भी की है भारत की, जैसे ताइवान वाले करते हैं। लेकिन जब उन्हें समीक्षा की तो ये देखा कि अगर कभी विश्व बंधुत्व बना तो भारतीय संस्कृति के आधार पर ही बनेगा, वही आत्मवादी उदारवादी संस्कृति। तो दोषों को निकालते रहना और गुणों को संभालते रहना, ये जीवन की एक सतत प्रक्रिया है, इसके साथ हमें जीना चाहिए। लोगों की आलोचना को ध्यान से सुन करके उससे अपना शोधन करना चाहिए, लोगों की प्रशंसा को ध्यान से सुन करके उस हिसाब से अपनी मर्यादाओं को, अपने कर्तव्यों का बोध करना चाहिए, और निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही हमारी साधना है। विचार क्रांति, नैतिक क्रांति का भी यही अर्थ होता है कि हम अच्छे विचारों को पकड़ें, अच्छे विचारों को सुनें, उनका साथ दें, और वो नैतिक बल अपने अंदर रखें कि अच्छाई का समर्थन करते हुए, अनुकरण करते हुए आगे बढ़ सकें। ऐसी भावना के साथ सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना। ओम शांति।